अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू यूट्यूब चैनल द स्कॉलर साइंस अकेडमी। हम नंबर सिस्टम कर रहे हैं और आज का हमारा लेसन है रोमन नंबर्स पे है। रोमन नंबर्स को लिखते कैसे हैं? 1 एक आई से, 2 को डबल, 3 को ट्रिपल लाइन से, और 4 को आई वी से, और 5 को सिर्फ वी से। वी आई 6, वी डबल आई 7, वी ट्रिपल आई 8, और आई एक्स 9 और एक्स 10। ठीक है, ऐसे ही डबल एक्स होगा तो 20। अगर हमने 11 लिखना है तो एक्स के साथ 1। ठीक है, ऐसे ही एक्स के साथ 2 एक्स एक्स आ जाएगा, जैसे ये है बिल्कुल ऐसे साथ एक्स एक्स आ जाएगा और 11 12 13 बन जाएंगे। ठीक है, इसी तरह फिर ये डबल एक्स 20 और ट्रिपल एक्स 30, एक्स और एल 40, एक्स और एल 40। ठीक है, जैसे आई और वी 4 है और वी 5 है, इसी तरह एक्स और एल 40 है और एल 50। अब इसके बाद फिर 60 एल के बाद एक्स। ठीक है, आगे 70 एल साथ डबल एक्स, 80 पे एल ट्रिपल एक्स, और 90 एक्स सी, 100 आपके पास सी है, 200 डबल सी, 300 ट्रिपल सी, 400 सी और डी। ठीक है, 400 जैसे 4 का पहले डिजिट आपने लिया है सी डी, और 500 पे डी। ठीक है, 600 पे डी सी, इसी तरह 7 पे डी डबल सी, 800 पे डी ट्रिपल सी, 900 पे सी एम, और 1000 पे एम। अगर हम 1001 लिखेंगे तो उसके साथ एम और आई आ जाएगा, ये 1001 है। ठीक है, एम आई 1001 को कहते हैं। इसी तरह एल 50 है, सी 100, 500 को डी और 1000 को एम, 200 डबल एम, 3000 ये 2000 डबल एम, 3000 ट्रिपल एम, 4000 एम और वी। वी पे बार का मतलब होता है 1000, वी पे बार का मतलब होता है 1000, और 5000 वी पे बार आ जाएगा। ठीक है, बार का मतलब होता है 1000। क्लियर है? जैसे हमने 4 और 5 करते थे आई वी और वी, इसी तरह 4 और 5000 पे भी एम वी बार और 5000 पे वी बार, यानी कि 5 वी होता है, बार का मतलब 1000 होता है। इसी तरह 400 पे भी 1000 पे भी एम वी बार। ठीक है, 10000 पे 10 के ऊपर बार, इसका मतलब 10000। ठीक है, क्लियर है? ये एक और आपका एमसीक्यूज आ सकता है, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी हम तैयारी करवा रहे हैं। ये जो आपके पास 1 होता है, 10 होता है और 100 होता है, ये दोनों जमा और तफरीक होते हैं। ये दोनों जमा और तफरीक भी होते हैं। इसके बाद डिजिट हैं जो जमा और तफरीक नहीं होते, लेकिन ये जमा भी होते हैं और तफरीक भी होते हैं। अब हम ऐड और सब्ट्रैक्शन देखते हैं रोमन नंबर्स की। एल क्या है? अब हमने अभी किया, एल होता है 50, एल 50, और एक्स क्या है 10, और ये भी एक्स 10 प्लस एक्स 10, एक्स 10 है और ये भी एक्स 10 है। ठीक है, ये एक्स 10 है, 10 और 10 आपस में ये ऐड हो रहे हैं और ये भी ऐड हो रहे हैं। ठीक है, इनको ऐड करना है, और 50 में 10 और 10 ऐड करें तो 70 प्लस 30, तो ये हमारे पास क्या आया 100। और 100 को हम रोमन में कैसे लिखते हैं? सी, ये ले हमारा आंसर है। ठीक है, हमने इसको ऐड करना था। इसको ऐड करने के लिए सबसे पहले इसको सिंपल इसे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, इस तरह आपका एक और क्वेश्चन हल हो जाएगा कि आपने रोमन को कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, रोमन को डेसिमल में करना है या रोमन को ऐड करना, एक ही बात है। ठीक है, अब हम सेकंड देखते हैं। सेकंड में हमने ऐड कैसे करना है? एल किसके बराबर है? 50 के बराबर है, और आपने यहाँ पे ऐड लिखना है क्योंकि ये ऐड होके आपके पास एक नंबर बनेगा। ठीक है, और ये एक्स 10 के और 1 क्या है 2 के, प्लस एज इट, और ये एक्स किसके इक्वल है 10 के, और 1 क्या है 2। ठीक है, अब इनको ऐड कर लें। 50 में 10 और 2 क्या हो जाएगा 62 प्लस 10 और 2 क्या बन जाएगा 12। अब 62 में 12 ऐड करेंगे, ये हमारे पास है 74। ठीक है, 74। अभी हमने किया था 70 किसके बराबर था? एल एक्स एक्स। आप देख सकते हैं शुरू में मैंने आपको बताया 70 किसके बराबर था? एल एक्स एक्स, और 4 किसके बराबर है? आई और वी के। ये ले जी आपके पास इनकी एडिशन हो गई। ठीक है, इनकी एडिशन करने के लिए इनको पहले डेसिमल में करें, फिर इनको ऐड करें, और इनको इनका आंसर है उसे आप रोमन में ऐड करके लिखते हैं। ठीक है, ये लें। अब हमने ऐड किया, अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। एल हमारे पास क्या है 50। ठीक है, और ये एक्स 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 हमारे पास, अब आपको डायरेक्ट लिखने, ये 10 10 और 10 क्या होंगे? ये 30। ठीक है, माइनस ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, ये क्या हो गया 30, और ये 4। ठीक है, और 50 और 30 80 माइनस 34। अब 80 में से 30 माइनस कर दें, ये हमारे पास क्या आएगा माइनस करने से 46। इसको 40 को कैसे लिखते हैं? एक्स एल। ठीक है, 50 आपके पास एल होता है ना, तो 40
कैसे लिखते हैं XL, ठीक है। और 6 आपके पास कैसे लिखते हैं VI। ये नहीं आपके पास रोमन में आंसर आ गया, ये सब्ट्रैक्ट हो गया। हम सेकंड भी ऐसे कर लेते हैं, बल्कि ये आपने खुद करना है, ठीक है। इसे आप खुद कीजिएगा, सोल्व योरसेल्फ, इसे आपने खुद करना है। हम नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास है क्वेश्चन कन्वर्ट रोमन नंबर्स इनटू डेसिमल। डेसिमल में हमने रोमन को करना है, तो हमने अभी पीछे ऐड और इसकी सब्ट्रैक्शन में देखा है, वैसे ही हम इसको करेंगे। ये भी 10 है और ये भी 10 है और आगे 4 है, तो कर लें इसको 10 और 10 20 + 4 24। ये लें आपका डेसिमल में हो गया, ये आपका डेसिमल में हो गया। आगे हमने मल्टीप्लाई करना है 4 को 3 के साथ, 4 को 3 के साथ, यानी कि 4 को मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ। ये हमारे पास 4 होता है, ये 3, तो क्या आ जाएगा 12। अब हमने 12 को भी लिख लेना है 10, ठीक है। ये 10 और 2 12 होता है ना, 10 और 2, ये देखिए 10 + 2 12, ठीक है। 10 और 2, ये हमारे पास 10 है + 2 ये है, ठीक है। तो कैसे लिख लेंगे, ये नहीं, आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब आप क्लियर है, आप रोमन को डेसिमल में भी लिख सकते हैं और डेसिमल को रोमन में भी लिख सकते हैं आप, और इसके अलावा आप इस ऐड मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम एक डिवीजन का भी छोटा सा देख लेते हैं। यहाँ पे देखें, अब आपको क्लियर है x और x किसके बराबर है, 10 और 10 20, ठीक है। और ये क्या है 7 27 डिवाइडेड बाय ये 1 और x क्या है 9, i और x क्या है 9, ठीक है। 27 डिवाइडेड बाय 9, इसको 27 को 9 पे डिवाइड कर लेते हैं, 9 3 27, ये ले जी, क्या आपका आंसर आ गया 3, तो क्या आ गया 3। इसको आप रोमन में ही लिखेंगे, ये ले जी आपका आंसर आ गया, ठीक है। आज हमारे रोमन नंबर क्लियर हो गए हैं। हर किस्म का रोमन का आप क्वेश्चन कर सकते हैं। रोमन नंबर इसका ऐड हो, सब्ट्रैक्ट हो, डिवाइड हो, मल्टीप्लाई हो, इसके अलावा डेसिमल में कन्वर्ट करना हो या डेसिमल को रोमन में करना हो। आज थोड़ा सा हमारे पास टाइम है, तो हम नंबर लाइन भी कर सकते हैं। ये नंबर लाइन होती है, ये भी आपको अक्सर क्वेश्चन आ जाता है। नंबर लाइन ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल, इसके सेंटर में ओरिजिन होता है जिसे O कहते हैं, ठीक है। ये आपका x एक्सिस होता है और ये आपका y एक्सिस होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम इक्वल इनका स्पेस रख के लाइनिंग कर लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 और ये सो ऑन, ठीक है, जितनी आपकी वैल्यूज चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7, ये नेगेटिव है, ठीक है। ये आपका y एक्सिस है, y एक्सिस पे आपके नेगेटिव है और x एक्सिस पे आपके पॉजिटिव होंगे, -3 -4 -5 -6 और -7, ठीक है। अब क्वेश्चन आपको इस तरह से आता है, ऑन अ नंबर लाइन इफ़ स्टार्ट एट 2, ये 2 है आपके पास, ये 2 है, स्टार्ट एट 2 एंड मूव 5 यूनिट्स टू द राइट। ये राइट साइड है, ये आपके पास राइट साइड है और ये आपके पास लेफ़्ट साइड है, ठीक है। ये आपके पास लेफ़्ट साइड है, लेकिन अब हमने 2 से स्टार्ट करना है और मूव करना है 5 यूनिट्स। ये यहाँ से यहाँ तक एक यूनिट है, यहाँ से यहाँ तक एक यूनिट है। अब हमने 5 यूनिट्स मूव टू द राइट पे 5, ये देखें 1 2 3 4 5, ये देखें 5, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट किया हमने 1 2 3 4 और 5, ठीक है। इंटीजर्स कहाँ पे हमने लैंड किया, हमने कहाँ पे हमने 7 पे लैंड किया, हमने 7 पे लैंड किया है, ठीक है। हमने कहाँ पे, ये आपके पास ऑप्शन होंगे, आप यहाँ से लगा देना, 7 पे हमने लैंड किया। नेक्स्ट देख लें, व्हाट इंटीजर इज़ लोकेटेड 3 यूनिट्स टू द लेफ्ट। अब हम दोबारा से देखते हैं, ये आपका ओरिजिन है और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम नंबर लाइन का। व्हाट इंटीजर इज़ लोकेटेड, कौन सा इंटीजर लोकेट करेगा 3 यूनिट्स टू दी लेफ़्ट ऑफ -8 के लेफ़्ट साइड पे 3 यूनिट्स अगर हम देखें तो ऑन अ नंबर लाइन, एक नंबर लाइन पे यहाँ पे देख लें आपने सबसे पहले माइनस, ये आपके पास ओरिजिन है, ओरिजिन की साइड पे आपके पास नेगेटिव वैल्यूज़ हैं, इसके साथ पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। हमने सबसे पहले -8 को लोकेट करना है, ये देखिए -8, ठीक है। अब उन्होंने कहा -8 लेफ़्ट ऑफ द -8, अब इसके लेफ़्ट इधर को लेफ़्ट है, हमने इधर को चलना है और कह रहा है कि लोकेटेड 3 यूनिट्स। हमने अब 3 यूनिट्स, ये 8 है, ये 1 यूनिट, ये 2 यूनिट और ये 3 यूनिट। यहाँ पे आपके पास क्या है -11, ठीक है, -11, ठीक है। और उन्होंने यही पूछा कि व्हाट इंटीजर इज़ लोकेटेड 3 यूनिट्स टू द लेफ्ट, तो कौन सा इंटीजर है -11। आपके पास ऑप्शन होगी, आपने -11 पर टिक कर देना है,
ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इफ़ यू हैव टू इंटीजर्स -5 एंड 2 एंड यू ऐड, आपने इसको ऐड करना है देम ऑन अ नंबर लाइन, एक नंबर लाइन पे, तो क्या रिजल्ट निकलता है। सबसे पहले हम 2 देखेंगे। 2 हमारे पास ये है, पॉजिटिव है, तो ये इस साइड पे आ जाएगा। ये आपके पास 2 है और -5, ये देखें जी आपके पास 0 है, 1 0 -1 -2 -3, ये लें जी -5, ये लें, ठीक है। अब उन्होंने कहा कि इनको ऐड करें, ठीक है। इफ़ यू हैव टू इंटीजर, ये आपके पास इंटीजर है, -5 और 2 आपके पास इंटीजर्स हैं, ठीक है। -5 और 2 आपके पास इंटीजर है, ये ले मैंने प्रोमिनेंट लिख दिए हैं। आप इनको क्या करना है, यू ऐड देम, ऐड करना है एक नंबर लाइन पे। इस नंबर लाइन पे व्हाट इज़ द रिजल्ट, रिजल्ट का मतलब है इसके सेंटर में कितने हैं, ये देखें। यहाँ से स्टार्ट किया है, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक आते हैं, फिर 1 होता है, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करके 1 2 3 4 5 6 और यहाँ तक 7, ये भी यहाँ तक, इससे यहाँ तक 7, ये लें आपके पास 2, ये रिजल्ट है आपके पास। इनको ऐड करने से आपके पास 7 आया, ठीक है। आपने अपने ऑप्शन में 7 पे आपने टिक कर देना है। अब आगे देखें, ऑन अ नंबर लाइन इफ़ यू स्टार्ट एट -1, कहाँ से आपने स्टार्ट करना है, -1 पे, ठीक है। ये -1 से स्टार्ट करना है एंड मूव 8 यूनिट्स लेफ्ट। अब यहाँ पे हमने लेफ्ट चलना है 8 यूनिट्स, ठीक है, टू द लेफ्ट। अब लेफ्ट पे 8 यूनिट, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ले हम 8 यूनिट तक हम आ गए, ये ले जी 8 यूनिट तक आ गए हैं। यू एंड अप, हमने एंड कर दिया, ठीक है। अब ये कह रहे हैं 8 यूनिट पे, वो आपके पास ऑप्शन होगी, अगर आप एंड करें तो आपके पास क्या आएगा। तो आपने ऑप्शन, अगर फ़र्ज़ करें ये होगा कि आप किस पे एंड कर रहे हैं, तो आपने -9 पे कह देना। इसके अलावा अगर वो कहेंगे कि आपके कितने टीचर्स हैं, तो आपने काउंट करके बता देने 1 2 3 4 5 6 7 8 आपके पास टीचर्स हैं। तो वो जिस तरह भी आपसे पूछिए आप बता सकते हैं। नंबर लाइन क्लियर है। आज हमने नंबर लाइन भी क्लोज कर ली, इसके अलावा हमने रोमन नंबर्स भी, उनका ऐड सब्ट्रैक्शन, उनको डेसिमल में कन्वर्ट करना, आज हमारा हर टॉपिक क्लियर है। लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ पूछना हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।